हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10 मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें कराऊंगी, देन उसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स या फिर कह सकते हैं कुछ टॉपिक्स हैं, उन्हें पहले क्लियर कर दूंगी, देन उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, अच्छा वैसे आप इन सब फिगर से फैमिलियर होंगे, पहले 6, 7, 8 क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। स्क्वायर स्क्वायर का आपको पता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसका पेरीमीटर क्या है, शेप आपको पता होगी आई गेस। पेरीमीटर और एरिया, स्क्वायर इस तरीके का होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैंने ये माना है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये 4a हो जाएगा पेरीमीटर। और इसका जो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड स्क्वायर होता है ये। नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, वेट, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ब्रेथ इक्वल होंगी, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l+b इसका फॉर्मूला होता है। ये सब आपको लर्न होने चाहिए पहले से ही, मैं आपको रिवाइज कराने के लिए करा देती हूँ। पैरेललोग्राम, पेरीमीटर इसका रेक्टेंगल की तरह से ही होता है, 2 ब्रैकेट में l+b। पैरेललोग्राम इसी तरीके का होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और इसमें हाइट भी होती है, एच मान लो, बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है इसका एरिया। ओके, ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 3a, या फिर a+b+c कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर तीनों साइड्स इक्वल नहीं है तो हम a+b+c कह सकते हैं। और इसका एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल से आप फैमिलियर होंगे ही, इस तरीके से होता है ट्राइंगल। ओके, अब आपका क्या रह गया, सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर। ये आपके 2D फिगर है, कौन से फिगर है, ये आपके 2D हैं। अब आपके में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो आपके में ये तो आप पहले पढ़ चुके हो, अब आपके में न्यू आ गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 3D फिगर। तो मैं उनको वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप रिवाइज कर लेना ताकि आपके माइंड में रहे ये। 2πr, सरकमफेरेंस भी बोल सकती है सर्कल की। और एरिया क्या होता है, πr²। अच्छा, पाई की वैल्यू तो आपको पता होगी, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 3.14 भी हम अप्रॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपका क्या आ गया, 3D फिगर आ गई। कौन सी फिगर आ गई, 3D फिगर। ये थी आपकी 2D फिगर जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3D फिगर में सबसे पहले क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूबॉइड की शेप बताती हूँ पहले कैसी होती है। रेक्टेंगल टाइप बना देती हैं, फिर एक और रेक्टेंगल, फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये तो रेक्टेंगल बन गया। अब इसमें क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या होती है, ये तो लेंथ होती है, ये क्या होती है, ये विड्थ मान लो, और ये क्या मान लो, हाइट मान लो। देन उसके बाद इसमें फेस एजेस और बता देती हूँ। ये जो है, ये पार्ट सामने सामने जो दिख रहा है वो क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। और ये जो सेगमेंट्स होती हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं इन्हें कहते हैं एजेस। ठीक है, और ये कोने जो हैं इनको कहते हैं वर्टेक्स। आई होप आप समझ चुके होंगे ये। ठीक है, तो आपका पेरीमीटर बताती हूँ मैं इसमें। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 ब्रैकेट में l+b+h। ओके, ठीक है,
अच्छा, CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका? पेरीमीटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनको लर्न कर लेना अच्छे से। TSA टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया में आपका क्या क्या आएगा? ये कर्व सरफेस एरिया में तो चारों तरफ का आता है, और टोटल सरफेस एरिया में चारों तरफ का प्लस टॉप प्लस बॉटम। ओके, ठीक है। तो टू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ओके, वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूम होता है आपका LBH। ओके, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि यही आपकी एक्सरसाइजेज में ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। क्यूब, क्यूब क्या होता है? पहले स्क्वायर टाइप बना देती हूँ मैं, फिर देन स्क्वायर एक और बनाना है, फिर इनको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन दीज। ओके, इसकी क्या होती है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है। इसमें क्या होता है? इसमें दो साइड्स तो इक्वल हो सकती है, लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं हो सकती है। इसमें या तो तीनों साइड अलग अलग होंगी, या दो साइड इक्वल हो सकती है। तीसरी साइड अगर इक्वल होगी तो इसका मतलब क्यूबॉइड नहीं बन सकता। जिसमें LBH इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये क्यूब है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड, तो 6A। मैंने क्या मान लिया? A मान लिया साइड इनकी। ओके, इसका LSA मतलब CSA कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। अच्छा, TSA 6A स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम आपका A क्यूब, ठीक है। ये आपका हो गया। देन उसके बाद ये फिगर्स आपको अच्छे से लर्न करनी है। स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला ये लर्न कर लो सीधे। वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है सर्कल टाइप में होता है स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यू, और इसका TSA और CSA इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये TSA और CSA इसका इक्वल होता है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर, पहले एक काम करती हूँ, हॉलो करा देती हूँ। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, ठीक है। लर्न कर लेना इन्हें अच्छे से। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेमिस्फीयर, क्योंकि इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं वॉल्यूम चैप्टर में, एक्सरसाइजेज में। हेमी का मतलब होता है आधा, इसका आधा, ये इस तरीके से मैंने हेमिस्फीयर बना दिया। ओके, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर का आधा हो जाएगा 4/3 आर क्यू, 2/3 आर क्यू। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपका ये करा दिया। उसके बाद कोन करा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे कराती हूँ, वेट। कोन, इस तरीके से कोन में ये रेडियस हो गई आपकी, ये हाइट हो गई आपकी, और ये स्लैंट हाइट हो गई। रेडियस को तो आर से डिनोट आपको पता ही है, या फिर स्मॉल आर कुछ भी। स्लैंट हाइट को L से और हाइट को H से, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले बता देती हूँ। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। ओके, CSA पाई आर L। अब आप सोचेंगे L कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको अभी बता दूँगी, ठीक है। और TSA पाई आर L प्लस R। ओके, अब L पता है कैसे निकालते हैं? ये एक तरह से, ये क्या आपका, ये 90 डिग्री का बनना है, ये सॉरी क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम टाइप लग रही है, तो ये आपका हाइपोन्यूज आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसमें लगा सकते हैं L, ये हाइपोन्यूज है, रूट लगा दिया, H स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। ओके, ये आर को मैंने स्मॉल ही बनाया है तो स्मॉल ही रखो इसे। ओके, इसमें कोई दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं। और कुछ और रह गई हैं आपकी, वो और करा देती हूँ। लाइक सिलेंडर और रह गया लास्ट, सिलेंडर और करा देती हूँ। सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर में ये आपकी रेडियस होती है, आपकी हाइट ये है ही है। अच्छा ओके, इसमें वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए है आपका 2 पाई आर एच। इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, आपके काम आएंगे एक्सरसाइजेज में। 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आपका टी एस ए हो गया। ओके, हॉलो सिलेंडर, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बना दिया है, ठीक है, हॉलो टाइप बना दिया है। ये इनर हो गई, ये आउटर हो गया, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं आपका वॉल्यूम लिख देती हूँ, इसमें आपको समझा देती हूँ। ये इनर रेडियस हो गई और ये आपकी आउटर रेडियस हो गई, ठीक है। हाइट हो गई है और ये आउटर हाइट हो गई, ठीक है। हाइट तो वैसे आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि हाइट तो सेम ही है ना। जैसे कोई सिलेंडर होता है उसकी विड्थ होती है, हाइट नहीं, हाइट तो सेम रहती है। हाइट तो आपकी एच ही रहेगी। ये आर और ये कैपिटल आर हो जाएगा। वॉल्यूम पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका वॉल्यूम आ गया। सी एस ए क्या होगा आपका 2 पाए एच आर प्लस आर। टी एस ए क्या होगा आपका, देखो टी एस ए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, और दोनों टॉप और बॉटम का ऐड कर देंगे। तो 2 पाए एच आर प्लस आर 2 पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब आपको ये जितने भी मैंने फॉर्मूले कराए हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं अच्छे से। और इनमें फॉर्मूले में या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे इससे कनेक्ट हो सकें और फुल सुविधा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।